जय राम सादर नमन। परम प्यारे परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, आपका आज आने के लिए। थैंक यू सो मच। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। हम यहाँ पर इस सत्संग में राम उपासना द्वारा मन का रूपांतरण, जो कि स्वामी जी महाराज के ग्रंथ का पहला चैप्टर है, वो अध्ययन करते हैं। और फिर उपासक का आंतरिक जीवन पूरा का पूरा अध्ययन करते हैं। तो हमारा 2 मेजर चलता है, पहला फाउंडेशन और फिर स्वामी जी का ग्रंथ। सो थैंक यू आप सबका, आप समय निकाल कर आए यहाँ पे सत्संग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए जी, कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं? जी राम राम जी। राम राम। हाँ जी, हमने अभी ये करा था रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण में मंत्र योग, जप योग 41 पेज। 41 पेज। बढ़िया, बहुत सुंदर। तो कहिए मधु जी, कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है जी। ठीक चल रहा है? क्या ठीक चलाया? जाप जाप मेरा सही चल रहा है जी। वेरी नाइस। जाप सही चल रहा है। तो जब आप सही बोलते हैं कि जाप सही चल रहा है, आपके सही का क्या मतलब है? यानी कि 10,000 जाप डेली करनी है, तो मैं गिनती 10,000 आपकी जाप 10,000 तक चल रही है, ठीक है। और 10,000 जाप कर पा रही हूँ और अपने मन को कंट्रोल कर रही हूँ, इधर उधर नहीं भटकाती हूँ। कंट्रोल तो नहीं हम यहाँ करते। कंट्रोल नहीं, तो वो इधर उधर आपके के भी होते हैं ना। पुराने जो धार्मिक संस्कार हैं, हाँ जी। वहां से ये शब्द आया है। स्वामी जी महाराज का शब्द कंट्रोल नहीं है। जो और आध्यात्मिक संत होते हैं, आप कहीं किसी को सुनते हैं, वो भी शब्द कंट्रोल नहीं वर्ड यूज करते। तो ये जो कंट्रोल शब्द है, ये हमारे पुराने पूर्व जन्मों के या अपने घरों का, अपने जैसे भी धार्मिक संस्कार होते, वहां से आया है। राइट? तो हम नहीं, मेरे कहने का कंट्रोल नहीं मतलब है। करते। हाँ, ठीक है। ठीक है, पर आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो फिर कैसे कैसे किस चीज का कंट्रोल किया? जैसे भी अपने मन को इधर उधर नहीं भटकाना, भी कैसे करते फोकस। हैं? फिर आ गया, बहू ने कह दिया, पति ने कोई बेकार सी बात कर दी, राइट? तो अब इधर हाँ उधर जी। भटक रहा है, या किसी के, है ना, और ससुराल में कुछ ऐसा हो गया, तो क्या, कैसे फिर करते हैं? बस मैं अपनी चुप रहती हूँ और भगवान पे फोकस करती हूँ। चुप राम रहते नाम हैं जापती हूँ। और भगवान पे फोकस करते हैं। तो मन जो चल रहा होता है, फिर वो मन जो इधर उधर जाता है, फिर कैसे करते हैं? उसको मैं शांत रखने की कोशिश करती हूँ ना जी। कैसे विनीत शांत अपने। करते हैं उसे? इधर उधर भाग रहा है तेज से, हार्ट बीट भी तेज हो गई। हाँ भाई। तो मैं उसको कहती हूँ नहीं, अपने मन को समझाती हूँ कि आपको ऐसे नहीं करना, आपको सिर्फ भगवान के ऊपर, शांत नाम रहो, के ऊपर शांत फोकस रहो, करना है। शांत रहो, शांत रहो। हाँ, शांत रहो जी। शांत रहो, शांत जी, रहो। हाँ, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रही कोशिश करते हैं शांत रखने की, हूँ। तो कितनी हम्म। सफलता पा लेते हैं उस मन को शांत रखने में, कंट्रोल करने में? 50%। 50। वेरी नाइस, ठीक है। ज्यादा ही है, कम नहीं है। 50% कह रही तो हूँ। बस बोलने में 50% का है, हो सकता है 70% भी हो। हाँ हाँ। बिल्कुल। तो ये तो सब आप अपने आप कर रहे हैं। हाँ जी। वेरी नाइस। हाँ इसमें जी। मैं हावी है? हाँ जी। मैं कर रही हूँ नहीं, कंट्रोल? नहीं, नहीं। परमात्मा स्वामी जी महाराज करवा रहे हैं मेरे से सारा स्वामी काम। जी महाराज तो तब आए ना जब मैंने बोला ऐसे। नहीं,
स्वामी जी महाराज की वजह से। नहीं, वो मेरे को मैं पर जब आप मुझे सारा नरेट कर रहे थे, जब आप मुझे सारा कुछ बता रहे थे, उसमें तो कुछ नहीं हाँ आया। जी। उसमें तो नहीं, अब यही फिर आया, अब सुनिए तो सही, हाँ जी। उसमें तो यही आया ना कि नहीं, फिर मैं अपने मन को कहती हूँ शांत हो जा, फिर मैं अपने मन को कहती हूँ नहीं शांत रह, शांत कर। फिर मैंने अपने मन को 50% कंट्रोल कर लिया, मैंने अपने मन को 70% ज्यादा ही कंट्रोल कर लिया, मैंने कर लिया, मैंने उसे अब कंट्रोल में रखा है। हाँ जी, ये बोला मैंने। ये तो बोला, मैं तो वही हाँ जी। कहूंगी ना जो आपने बोला, हाँ जी, हाँ जी, है हाँ ना। जी, ये बोला मैं। हाँ, तो अब हम हाँ। जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब हम खुद नहीं करने जा रहे स्टार्ट, ठीक है, खुद नहीं कंट्रोल करने जा रहे, ठीक है। जो ममता जी ने पढ़ा पैराग्राफ मंत्र योग का, जप योग का, अब हम किनको इनवाइट कर रहे हैं। अब हमने पढ़ा कि स्वामी जी महाराज ने का जो राम नाम है, अब आपको पता चल गया कि स्वामी जी के राम कौन से हैं। हाँ, राम शब्द। राम शब्द है, ठीक है। हाँ और जी। वे कौन है, क्या है, किनका नाम है वे, राम शब्द जो परम है किनका नाम है, परम पिता परमेश्वर का। परम पिता परमेश्वर का। तो हाँ फिर जी। और कितने हैं हमारे परम पिता परमेश्वर? एक। एक ही है, बिल्कुल हाँ एक जी, ही है, राम शब्द। परम पिता परमेश्वर। और फिर ये इनके रूप कौन से जो स्वामी जी महाराज के हैं? रूप तो उन्होंने सिर्फ नाम शब्द ही बताया जी, और कोई नहीं बताया। नाम शब्द ही है, राइट। वे कोई भी, क्या वे कोई और रूप ले सकते हैं? चाहे कोई भी रूप ले ले, पर वो कोई भी जाएगा रूप ले सर्वप्रथम, लेंगे, बिल्कुल कोई पर भी वो रूप ले जाएगा राम सकते हैं। शब्द पे। पार ब्रह्म हाँ। परमेश्वर है, राइट। हाँ। तो हाँ। तो जो तो हम जो प्रभु, ये जो हमें मंत्र मिला है, राइट, राम नाम मंत्र मिला है, और प्रभु हम्म। का नाम भी मंत्र है। तो हम्म। ये दोनों मंत्र और नाम सेम चीज होती है? निमंत्रण और नाम में ऐसे तो डिफरेंस होता है जी। डिफरेंस होता है, बिल्कुल हाँ डिफरेंस होता है, जी। राइट। मंत्र मंत्र हम्म। होता है, नाम, राइट। तो हम यहीं से शुरू हाँ। करते हैं, बहुत सुंदर आपने कहा। और जो जो प्रश्न मैंने मधु जी से पूछे, जैसे उन्होंने आंसर अब तक किए, और जो आंसर किए वो बिल्कुल सही थे। और ये जो पुस्तक है, ये यही क्लैरिटी लेके आने में हेल्प करती है, राइट। कि भाई पार ब्रह्म हमारे स्वामी जी के, परमेश्वर के प्रभु कौन से हैं, राइट। वे वे राम नाम हैं, वो कोई भी रूप ले सकते हैं, राइट। जैसे कि हमारे दिवाली के समय में हमारे रघुनंदन बनते हैं, या और हमारे जन्माष्टमी के समय में ये भगवान श्री कृष्ण का रूप ले सकते हैं, भगवती माँ का रूप ले सकते हैं, किसी का भी रूप ले सकते हैं, उनके वाहनों का भी रूप ले सकते हैं, राइट। पार ब्रह्म परमेश्वर है, जिस मर्जी रूप में आए, उनकी मर्जी है। वो अगर क्राइस्ट दूसरे धर्मों का रूप लेना चाहिए, वो भी ले सकते हैं, उनको कोई नहीं है। क्यों? दूसरे धर्म भी तो यहीं से आए हैं, राइट, पार ब्रह्म परमेश्वर से ही आए हैं। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, पार ब्रह्म परमेश्वर। और दूसरे धर्मों के रूप भी ले सकते हैं, सारे मंत्र सारे नाम इन्हीं में समाये हुए हैं। ये हैं हमारे प्रभु, हम इनको मानते हैं, राइट। जहाँ से हर रूप आ सकते हैं, हर शब्द आ सकता है, हर मंत्र आ सकता है। बढ़िया। तो ये जो क्लैरिटी है यहाँ तक की, ये हम अभी रामोपासना में ये इस पुस्तक से कर रहे हैं। ये पुस्तक में ये सब डिस्कस होता है, ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्यों? क्योंकि आज जो ममता जी ने पढ़ा, वो अब हमारी साधना स्टार्ट करता है। हमारा सारा प्रभु के बारे में जंजाल वो सब बैठ गया। अब हम स्टार्ट करते उनका नाम लेना। और बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि मंत्र और नाम में टोटल डिफरेंस होता है, पूरा डिफरेंस होता है यार। क्योंकि कल कोई प्रश्न आया, तो सादिका जी ने कहा कि मेरा बेटा, मैंने बेटे को कहा कि तुम आ, हाँ, बेटे को कहा राम राम जपा करो। तो बेटा कहता है, एक आई थिंक कोई सॉन्ग आया है, और वो हरियाणवी सॉन्ग है। तो उसमें वो
रोम रोम, राम राम को रोम रोम ऐसे बोलते हैं। तो कहते मैं रोम रोम जपता हूँ। तो साधिका जी ने कहा नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, क्योंकि ये पाप है, यू नो। तो फिर हमारी फिर यही बात पे चर्चा चली कि परमेश्वर का नाम हम किसी भी रूप में ले सकते हैं। रघुनंदन, जय रघुवीर, हे राघव, ए मेरे लल्ला, जो मर्जी नाम ले सकते हैं प्रभु का। लेकिन जब हमने मंत्र जपना है तो वो विधि के अनुसार होता है। मंत्र का जपना विधि के अनुसार होता है। जो प्रभु का नाम है वो हम प्रभु, एज लॉन्ग एज हमें पता है ये हम किसका नाम ले रहे हैं, अगर हम उन्हें रोम रोम बुला रहे हैं, तो हमें अगर प्रभु का नाम ही है उसके पीछे तो वो चलता है, वो सब ठीक है, राइट। लेकिन हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि बच्चा जो है वो राम मंत्र ले रहा है या प्रभु का नाम ले रहा है। ये बहुत अलग बात है। तो अगर मंत्र ले रहा है तो वो तो विधि के अनुसार, जितना विधि के अनुसार होगा उतना ही बहुत बहुत कृपा होगी। और जितना फिर मंत्र का, जो कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जप योग और मंत्र योग, राइट। सो इसलिए प्रभु का नाम कैसे भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते, किसी कोई कोई उसमें रूल्स गलत ठीक कुछ नहीं है उसमें। मंत्र में विधि है, राइट। तो हम मंत्र योग आज करते हैं, जो कि बोला मंत्र योग जप योग। जैसे आपने कहा ना अभी कि 70% मैं मन को शांत कर लेती हूँ, तो ये जो मंत्र योग है, अगर इस विधि से जब आप अगर जाप करना आरंभ करेंगे, सबसे पहले तो जो आप आपका जो शब्द है, शब्दावली चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैं मैं इसको शांत रखने की कोशिश कर रही हूँ, ये जो शब्द है, राइट। मैंने इसे मैंने अपने मन को हटाया, ये जो शब्द है ये हट जाते हैं। क्योंकि अब कौन पधार रहे हैं, अब राम मंत्र पधार रहे हैं। मंत्र योग, नाम योग, जप योग, राइट। तो इन सब में हम जो करते हैं वो मंत्र यूज कर रहे हैं। तो जब आप मंत्र को लेके आते हैं, अब मंत्र जो जब मंत्र जपने की विधि होती है, मंत्रों को केवल रटन नहीं किया जाता। गीता जी में परिभाषित है, डेफिनेशन है कि जब भी मंत्र उच्चारण करना है तो जो मंत्र के देव हैं उनको वो साथ लाना होता है। उनके गुणों का हमें चिंतन करना होता है साथ साथ। तब जाके मंत्र प्लस मंत्र के देव दोनों मिलकर वो प्रोसेस नाम जप का पूर्ण करते हैं, राइट। अभी आपने बोला कि मैं नाम जपती हूँ, केवल नाम जपती हूँ ना, राम नाम ले रही हूँ बस, और मेरा बहुत अच्छा हो गया, 10,000 का पक्का हो गया, उसमें मेरी अच्छी रूटीन बन गई। तो जब हम आज से जब हम नाम जपेंगे, मंत्र जपेंगे जब, तो हम जब मंत्र राम नाम ले रहे हैं साथ साथ उनके गुणों का भी चिंतन करेंगे। अब कैसे राम नाम राम नाम के जाप से मुझे राम की सहायता मिलती जा रही है। अब देखिए, राम नाम के जाप से राम की सहायता कौन कर रहा है? सहायक कौन है? कौन है सहायक? राम है सहायक। मुझे उनकी सहायता से मेरा नाम जप होता जा रहा है। या ओवरऑल यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि भाई सिर्फ जाप में, हर हर तरह की सहायता, चाहे मन शांत करने की सहायता, चाहे मन में कोई क्वेश्चन आ गया उसकी सहायता, चाहे अरे ये काम कैसे करना है उसकी सहायता, सारी सहायता अब कौन करने लग गए? राम करने लग गए। अब ये इसका मुझे विश्वास है, ठीक है। तो अब जो मैं कंट्रोल करती थी, अब मैं ऐसा करती थी, अब क्या हो गया? राम नाम करने लगे, राम नाम के जाप से मुझे सफलता मिलने लग गई, राइट। राम नाम के जाप से मुझे चारों ओर से सफलता मिल रही है।
सफलता मिलने लग गई। तो जब मैं जाप कर रही हूँ, राम राम बोल रही हूँ, तो मन ही मन में चिंतन कर रही हूँ कि राम मेरे सहायक है। मन ही मन मेरा चिंतन चल रहा है कि राम नाम से मुझे चहुँ ओर से सफलता मिल रही है। राइट? तो अब क्या हो गया कि हमने राम नाम मंत्र जप रहे हैं, साथ में उनके देव की, जो देव है राम के अधिष्ठात्री देव हैं, उनका हम चिंतन कर रहे हैं, और इस विधि से हमारा जाप विधि अनुसार हो जाता है। ठीक है? होगी? पक्का हो गया कि जाप की विधि क्या होती है? तो अब हम ऐसे भजन नहीं गा सकते कि जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं, कौन हो तुम? मुझे पता है तुम कौन हो भाई, मेरे गुरु ने बताया तुम कौन हो, है कि नहीं? अब हम कह ही नहीं सकते कि ना मैं विधि जानू, ना मैं ये जानू, ये भजन नहीं अब गा सकते। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आपका नाम कैसे लेना है कि नहीं? तो भजन अब ध्यान से गाने पड़ेंगे। हाँ, नहीं तो प्रभु कहेंगे ये क्या ढकोसला कर रही है, अभी तो सारा समझ के आई है, सारा जाप ऐसे करती है, अब बोल रही है ना मैं ये जानू ना मैं वो जानू। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजनों को पसंद है कि आप समझ के जाप करें। महाराज के शब्द हैं कि यदि आप समझ के उपासना करते हैं, यदि आप समझ के साधना करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी जो उन्नति है वो 0 से लेकर ना जाने कहाँ तक पहुंच जाती है। राइट? बहुत। तो समझ कर जाप करने की बहुत वैल्यू हमारे गुरुजन डालते हैं। राइट? तो इसलिए हम बिना सोचे समझे भजन नहीं गा सकते, ना मैं ये जानू ना मैं ये जानू। हाँ, ये कह सकते हैं ना मैं ऐसी हूं ना मैं वैसी हूँ, ये बोल सकते हैं क्योंकि मैं इन द प्रोसेस हूँ। राइट? लेकिन ना मैं ये जानू ना मैं वो जानू, ये नहीं गा सकते। अब हम ये नहीं गा सकते जप तप योग यतन नहीं जानू। हमें जप का भी पता है, तपस्या का भी पता है, योग का भी पता है। हम नहीं गा सकते। यस, हम ये अगर हमें भजन पसंद है, हम ये पैराग्राफ निकाल देंगे। है कि नहीं? कि हाँ प्रभु, तो प्रभु प्रभु को पता है कि ये अब समझ के गा रही है, ऐसी ब्लाइंड नहीं गाती जा रही। क्या? ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे गुरुजनों को पसंद है कि हम समझ कर साधना करें, समझ कर अपने कर्तव्य निभाएं, समझ कर काम करें। राइट? या ये है। और कोई क्वेश्चन? कहिए जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं कोई क्वेश्चन नहीं? नहीं जी। एक क्या हुआ? पूछिए पूछिए, मधु जी पूछिए। ये सभी तो कोई नहीं है क्वेश्चन। हाँ, कुछ शेयर करना है? सत्संग जा पाते हैं आप? सत्संग जाते सत्संग हैं?
जाती हूँ जी संडे को। आज संडे मेरी को तबीयत जाते खराब थी। हाँ। तबीयत खराब थी इसलिए नहीं गई। ट्यूसडे को भी जाती हूँ। जाप पे भी जाते हैं? हाँ, जाप अगर होते हैं तो जाती अगर होते हैं तो जाती हूँ मतलब? हूँ। डेली जाप नहीं होता जी यहाँ पे। जैसे माता डेली जाप तो महाराज जी, कहीं भी नहीं होता। हाँ। जब महाराज जी के जन्मदिन हो, महाराज जी का वो निर्वाण दिवस हो, तब होते हैं तो श्री जाती हूँ। राम शरणम जाते हैं लोग, जाते हैं जाप हाँ जी। पे। और लोकल नहीं जाप हो रहा, वो बंद हो गए? लोकल अब कम है जी, बहुत लोकल कम है। कम है? तो आपके घर जो सत्संग होता था वो बंद हो गया? नहीं, वो मैं अपना जारी है जी। वो जारी है, वेरी नाइस। तो और जगह जो होता था वो सत्संग, वो बंद हो गया कि वो भी जारी है? वो करते होंगे, अब हमें इनवाइट नहीं करते। आप नहीं जाते? नहीं, मैं तो दूर पड़ता है जी, मैं नहीं जा पाते। घर दूर पड़ता है? हाँ जी। मूव हो गए? पहले तो पास था। नहीं, नहीं, मैं कभी नहीं गई जी। आप किसी के घर कभी नहीं गए सत्संग पे? बस दीप्ति जी के घर गई हूँ एक दो बार। हाँ, और मैं जैसे दीप्ति मान जी लो की ही बात कर रही हूँ। उनके घर सत्संग पे जाते हैं? एक दो बार ही गई हूँ जी, एक तो बार ही ज्यादा गए। नहीं गई। और जाप पे हाँ भी नहीं जी। गए? जाप पे जाते हैं उनके घर, जाप पे? अगर जाप हो तो जाप पे चली जाती हूँ, या अगर वो श्री अमृतवाणी जी का पाठ हो तो चली जाती हूँ। पर एक दो बार ही गई हूँ, नहीं गई। वैसे नहीं गया? ठीक है, बढ़िया। बढ़िया, बहुत अच्छा आपने यूज़ किया। इनवाइट क्यों, कहाँ करना है? इनवाइट क्यों बोला? किसको, किसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, किसी जैसे के हमारे घर श्री की? रामचंद्रम। श्री हाँ, किसी रामशरणम? के घर के लिए। हाँ, श्री रामचंद्रम में अगर कोई साधक भाई बहन जाप रखवाते हैं, अगर वहां पे अगर वो हमें इनवाइट करते हैं, कहते हैं भी आओ, तो हम फिर वहां पे जाते हैं। हाँ, पर वो तो होता नहीं अब। वो आजकल कम हो गया। हाँ, पहले ज्यादा होता था, पहले अब जाता कम था, हो वो गया। तो है ही नहीं, अब तो है ही नहीं। अब तो सिर्फ दीप्ति जी के ही होता है जाप। हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल, बाकियों के तो नहीं होता। या बिल्कुल सही बात क्योंकि है। इन दिनों में और दीप्ति जी की हाँ, हाँ जी। इन दिनों में दीप्ति जी की भी तबीयत ज्यादा खराब सी रहती है जैसे। तो अच्छा। वो फिर, हाँ, मेरे घर भी नहीं आ पाते वो। अच्छा। हाँ, वो बाहर हाँ, काफी रहते हैं। वो हाँ, तो फिर बाहर मैं काफी, अपना, आप फिर मैं करते उनको हैं, बोल। पर आपने हाँ अपना जारी रखा है। जी, हाँ जी, हाँ जी। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर, हाँ, अकेले ही बैठ के कर लेते हैं? हाँ जी। सेटअप उनसे वो करते मंगवा हैं? लो। सेटअप करते हैं कि कोई आ गया अगर तो? कोई सेटअप करते हैं? हाँ जी। सेटअप करते हैं, जैसे सत्संग के हाँ लिए जी, कर सेटअप रखा है। करते हैं? हाँ, ये देखो जी, कर रखा है। कर रखा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कर रखा है, जी। तो आपका अभी होना था सत्संग कि हो चुका? नहीं, अभी होगा, श्री अमृतवाणी की होगी फ्राइडे को। फ्राइडे को होगी। अच्छा अच्छा, हाँ गुड, जी। ठीक है। और जाप हो चुका है इस मंगलवार को। इस मंगलवार आपने जाप किया था? हाँ जी, 2:30 से हाँ, तो 3:30 बजे टाइम आप था। दूसरों को पता है कि आपके घर जाप होता है ट्यूसडे को? हाँ जी, बताया लोगों को। वेरी नाइस, हाँ, पता है लोगों को, शाबाश, वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर। आपके घर का भी पता है कि आपके घर सत्संग होता है संडे को? संडे को तो नहीं होता ना जी मेरे को। आपके घर फ्राइडे को होता है? फ्राइडे को और ट्यूसडे को। वेरी नाइस, आपके घर होता है सत्संग। तो ये भी सबको पता है कि आपके घर फ्राइडे और ट्यूसडे को होता है जाप और सत्संग? हाँ जी। बढ़िया, वेरी नाइस। और आप बिल्कुल वैसे सत्संग लगा के करते हैं? हाँ, मैं दीप्ति जी से ना वो मंगवा लेती हूँ वीडियो महाराज जी की, जाप की भी और प्रवचन की भी। फिर वो भेज देते हैं। तो जाप? फिर मैं पहले श्री अमृतवाणी जी का पाठ करती हूँ। हम्म। फिर वो क्या नाम, प्रवचन सुन के, फिर ध्यान लगा के, फिर तो समापन करते तो आप वीडियो क्या मंगवाते हैं किसी से? आपको नहीं आता? हैं। मेरे को नहीं आता जी। हाँ, तो आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं अपने आप हाँ, से? वेरी नाइस, हाँ, बहुत सुंदर। सीख लूँ। तो अगली बैठक में जब आपकी ममता जी के साथ होगी, तो ममता जी हम्म। आपको सिखाएंगे कि आपके पास टीवी है? टीवी नहीं, मोबाइल से ही जी। आप मोबाइल से ही लगाते हैं वीडियो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, जी। तो वो आपको सिखा देंगे, किसी तरह आता होगा उन्हें अगर, तो वो आपको हाँ, बता देंगे कि
किस तरह से वो लेना है ये करेंगे, ठीक है। तो आपकी बर्थडे कब आ रहा है? मेरा बर्थडे 3 सितंबर को था जी, आ चुका। आ चुका, वेरी नाइस, बहुत बहुत बधाई हो। तो उस दिन टैबलेट, अब देखो, अब ना 9 दिसंबर आने वाला है, हाँ जी। ठीक है। 9 दिसंबर तो हाँ जी। महाराज की गद्दी का दिन है, राइट। अब हाँ ये जी। हाँ वाला जी। ले लेते हैं, या फिर 29 नवंबर, और जल्दी भी आ रहा है, उनतीस हाँ जी। नवंबर भी आ रहा है, वो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का गद्दी का दिन है। उस दिन हम्म। आप अपने लिए ना एक टैबलेट खरीद लो, ठीक है जी। ठीक है। हाँ। आपके सारे बच्चे कमाऊ हैं, 25 को सत्संग। मेरी मैरिज एनिवर्सरी है जी। ओ तेरी क्या बात है, अब तो और जल्दी हो गया, अब तो सॉलिड हो गया। अब आप टैबलेट खरीद लो एक, ठीक है। वो भी ठीक सत्संग है। के लिए खरीद रहे हो, कौन सा आप अपने लिए खरीद रहे हो, राइट। तो टैबलेट खरीद लो अच्छी सी, राइट, जो कि कितने खड़ी हो तक सके, छोटी सी। और वहां पर अब कितने तक आपको डाउनलोड और सत्संग वो सब बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। कितने तक का आता है जी टैबलेट? ये मुझे पता नहीं, ठीक है। आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे कमाते हैं ना। और हमें ठीक पता है है जी। आपने अभी शादी कितनी लैविश की है, हमें पता है सब, हमें पता है। ये जो अग्रवाल लिखा हुआ है ना शब्द, अच्छा हाँ खासा जी। है, मोटा ताजा। हाँ, मुझे पता है आप किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, लेकिन एनिवर्सरी है ना, चिंता मत करो, चिंता मत करो, ठीक है जी। ठीक है। ठीक है। अग्रवाल हो भाई, सारी चलो उम्र दिए आपसे। है ना, सारी उम्र अच्छा किया है। सब बच्चों की मोटी मोटी शादी हो गई है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, जी, महाराज की कृपा से सब बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छे से हो गया। तो अगर अगर मैं टीवी भी बोलती और कंप्यूटर भी बोलती फिर भी आपको कोई परेशानी नहीं थी, सारे सेटल हो गए हैं, है कि नहीं? कंप्यूटर तो है मेरे पास। कंप्यूटर है आपके पास? हाँ जी, टीवी भी है। हाँ, चलाना आता है कंप्यूटर? हाँ जी, मैंने सीखा हुआ है। सीख लिया हुआ है, वेरी नाइस। टैली फिर तो सीखी हुई है कंप्यूटर हाँ, पे। क्या बोले? कंप्यूटर पे टैली सीखी हुई है कंप्यूटर पे। ओ, और तो आपको कंप्यूटर टेन आता ईयर। है? तो आप तो हाँ। सीधा अपग्रेड ही हो गए, मैं तो टैबलेट पे थी। एक्सेल आपने वगैरह मुझे के। अपग्रेड, आपके आपके पोजीशन में है या बच्चों को दे रखा है? अब बच्चों को दे रखा है जी। हाँ हाँ हाँ, हम चाहते हैं जो मधु जी का हो, ठीक है। हम्म। कंप्यूटर ले सकते हैं, कंप्यूटर ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं टेबलेट तभी ले टैबलेट पे आई थी, है ना, टैबलेट पे आई थी, राइट। ताकि आपको नेविगेट करना आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, राइट, ये बात है, क्योंकि आपको उधर कंप्यूटर इधर आता जाना है। भी हो। हम्म। इधर उधर जाना भी हो तो ले जाने में आसानी हो। क्या मतलब? टैबलेट टैबलेट पास में तो इधर उधर जाना हो तो ले जाने में भी आसानी नहीं, रहती है हमने ना इतना जी। छोटा नहीं लेना कि इधर उधर जाने में आसानी वाला नहीं लेना कि आपके पर्स में आ जाए, वो वाला टैबलेट नहीं। अगर आप बड़ा बैग लेके जाते हैं, हाँ, उसमें टैबलेट आ जाए, वो वाले साइज का लेंगे ना, वो छोटे वाला नहीं ठीक है। लेना। फोन से थोड़ा सा बड़ा वाला नहीं लेना। ऐसा लेना है कि आराम से आप, जैसे आपका स्टूल है, एक और टेबल अच्छे से रख के उस पे रख के प्रवचन देख सके, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे, मुझे आपके तो आज आज आपने पूरे मेडल ही मेडल ले लिए, हाँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बैठक चल रही है आपकी। हाँ, बहुत ही आनंद आया, बहुत सुंदर। हाँ, समय लगता है पर आ जाता है जब हम लिटरली उसमें करने के लिए इच्छुक हों, तो बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा रहा। सो या कीजिएगा कंटिन्यू, और अब अपग्रेड कीजिएगा अपना प्रवचन, ममता जी अब सिखा। हाँ, पहले पहले समझ नहीं थी। अब धीरे धीरे समझ आ रहा है हाँ, महाराज जी वो की गुरु कृपा से। कृपा से समझ आती है, क्योंकि जब हम गुरु के कहना मानना हाँ। शुरू करते हैं, और श्रद्धा तो आप में पहले ही बहुत थी, राइट, लेकिन कई चीज़ें होती हैं, हम हिलते गुरु नहीं है वहाँ से, राइट। पर जैसे आप बैठ के लेते हाँ। हैं, और जैसे ममता जी के समझाने का भी ढंग अच्छा होता है, और बड़े सही करते हैं, तो फिर हम मानने शुरू करते हैं, तो हमारा अंदर जो ढीला होना शुरू होता है, फिर स्वामी जी तो कृपा कर ही रहे होते हैं, ये स्वामी जी की ही कृपा से समझ आता है, उनकी उनकी कृपा से हो रहे थे। उनकी कृपा से समझ लक्ष्मी। आना शुरू होता है, उनकी कृपा से पता लगना शुरू होता है,
उनकी कृपा से हम सही और गलत में डिफरेंस करना शुरू करते हैं। मैं बहुत आज महाराज कई बार ये डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी, कहिए। कई बार मेरे को सुबह 4 बजे जाग आ जाती है, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। पहले तो मैं छोड़ देती थी, चलो सो जा द्वार से। अब मैं फिर मेरे मन में अब ये आता है, महाराज जी ने मेरे को उठाया है, तो तू स्वामी जी महाराज की बात को निगलेक्ट मत कर, माला लेके माला जप ले। हम्म, तो फिर बहुत सुंदर, ये महाराज वेरी जी की नाइस। बिल्कुल, क्योंकि हाँ आपको जी, कितनी तमन्ना थी मैं सुबह उठ के करूं, बहुत तमन्ना थी, राइट, और अभी भी है। तो या हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो हाँ, ये ऐसे ही होते हैं, ये स्वामी जी हमें सिखाते हैं। जैसे मैं शेयर महाराज जी कर रहे थे डिस्कस, जैसे मैं खाने पे गई, राइट, तो मैं जल्दी पहुंच हाँ, गई। रेस्टोरेंट में जाना था, साउथ हाँ, इंडियन रेस्टोरेंट था। तो अब तो मैंने कहा मैं अंदर जाके पूछ लेती हूँ। महाराज कह रहे पूछ लो अंदर जाके अगर बैठने देंगे। तो मैं अंदर जाके हम्म, पूछने गई कि क्या मेरे आने वाले हैं, जिनसे हमने इकट्ठे करना है, तो फ्रेंड्स, तो मैं बैठ सकती हूँ हम्म, अंदर, वेट कर सकती हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि उन्हें देर लगेगी, वो रास्ते में है। वो जो थी रिसेप्शन पे, ये महाराज मुझे हम्म, बता रहे हैं, जो कि उन्होंने नोट किया। उन्होंने कहा यस, ज़रूर आइए। पहली बात, मैं महिला हूँ, राइट, ये चीज़ बहुत काउंट हम्म, करती है। और फिर उन्होंने कहा प्लीज़ आके बैठिए। उन्होंने बहुत अच्छा सा बड़ा सा उन्होंने पूछ लिया कितने जन हैं, तो मैंने बता दिया इतने जन होंगे। तो वो बैठ गए। तो उन्होंने मुझे वैसा ही बड़ा सा वो दे दिया, मैं बैठ गई आराम से। महाराज मुझे बोले कि एक रेस्टोरेंट में एक रिसेप्शनिस्ट को अपने मैनेजर से पूछना नहीं पड़ा कि हमारा कस्टमर हम्म, आया है, हम उसे बैठने दें कि नहीं बैठने दें। एक हाँ जी, महिला आई है, पूछ रही है मेरे आने वाले हैं, हमने यहीं करना है, बैठने दें कि नहीं बैठने दें। लेकिन हम अपने सत्संग में सेवा करने के लिए या कुछ भी करने के लिए मैनेजर चाहते हैं, सत्संग के मैनेजर चाहते हैं कि हमसे पूछा जाए, हमसे पूछा जाए कि अगर चीज ठीक नहीं बन रही है, हमसे पूछा जाए क्या हम उसे ठीक कर दें, एक्सपेक्ट हाँ जी, करते हैं। हाँ जी, लेकिन हमारे गुरु महाराज तो ऐसी ट्रेनिंग नहीं देते। हमारे गुरु हाँ जी, महाराज तो कहते हैं कि साधक को अवेयर होना चाहिए, हाँ, तैयार होना चाहिए, जहां भी कुछ गड़बड़ लगे जंप करो और सेवा के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन उस रिसेप्शनिस्ट को देखो, जिसको जरूरत नहीं पड़ी अपने मैनेजर से पूछने की कि मैं इन्हें बिठा दूं कि नहीं बिठा दूं। लेकिन हमारी संस्था में जो हम्म, जितने भी मैनेजर हैं, इनकी अपेक्षा होती है, अपनी बनाई हुई अपेक्षा होती है कि इनसे पूछा जाए। और अगर कोई सेवा करता है तो वो तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं, दंगा करना शुरू कर देते हैं। दंगा वर्ड है। हाँ और जी, इस दंगे पे डिस्कशन चलती है। ये देखो दिमाग, क्या मतलब है इस चीज का? इसका मतलब ये है, जो विवेक है, जो स्वामी जी महाराज हैं, वो मार्गदर्शन नहीं दे रहे, क्योंकि आपको ऐसे दुराचरण, हिंदी में दुराचरण और इंग्लिश में एट्रोशियस बिहेवियर के लिए आपको डिस्कशन करनी पड़ रही है। आप किसी कंपनी में ऐसा काम करेंगे, आपको लेटर उसी समय मिल जाएगा। कईयों के घरों में ऐसा काम करेंगे, पिताजी बोल देंगे निकलो यहां से अब, राइट। लेकिन इतनी पावन सत्संग में आपको इस दुराचरण की डिस्कशन करनी पड़ रही है। किसके अगेंस्ट? उस रिसेप्शनिस्ट के? परमात्मा की, नहीं, उस रिसेप्शनिस्ट के जिसने एक महिला को देख के कहा कि आप बैठ सकती हैं। इमेजिन कीजिए, कोई मैनेजर रेस्टोरेंट का उस रिसेप्शनिस्ट के ऊपर दंगा फसाद करने लग जाए
क्योंकि तुमने महिला को बैठने क्यों दिया? देख रहे हैं बुद्धि? जी ये महाराज मुझे सुबह बोल रहे हैं अभी बैठक से पहले, क्योंकि महाराज सारी नॉनसेंस डिस्कशन सुन रहे हैं, क्योंकि एक हफ्ते से डिस्कशन ही चल रही है ये देखने के लिए कि दुराचरण है कि नहीं है। क्योंकि एक पुरुष महिलाओं के क्षेत्र में आके महिला से हाथापाई करता है, जबकि महिला ने हाथापाई नहीं की, महिला ने तो उसको देखा तक नहीं। ऐसे व्यक्तियों को महाराज जो मुझे बोल रहे हैं शब्द, क्या लगना चाहिए? अगली बार 2 बार हो गया, तीसरी बार ऐसा करता है तो क्या करना चाहिए इसके साथ, बोल रखा है उन्होंने। परमेश्वर करे ये दिन ना आए जो महाराज ने कहा है कि आप श्री अधिष्ठान जी के सामने ऐसा दुराचरण करें और आपको फिर अनुमति दी जाए ऐसा दुराचरण करने की। ये है स्वामी जी, ठीक है। तो जो हमें सही गलत का पता चलता है वो स्वामी जी से चलता है। अगर हमें सही गलत का डिस्कस करना पड़ रहा है, इसका मतलब हमें सही गलत का नहीं पता चला है ना, हमें उसका डाउट्स आ रहे हैं, चिंतन करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, इसका मतलब हमें हमारा विवेक जो है वो स्वामी जी ने ले लिया है। साधना का पर्पस ये होता है, जो हम ये चिंतन करते हैं ताकि हमारा विवेक जागृत हो, राइट। जो गुरुजनों की शिक्षाएं हैं वो हम हर परिस्थिति में अप्लाई कर सकें, हमें सोचना ना पड़े ओ मैनेजर से पूछूं, उस रिसेप्शनिस्ट की तरह कहें आइए जरूर बैठिए, कोई बात नहीं, ये चीज होनी चाहिए, जो कि हमारे गुरुजनों की शिक्षा ये है। इमेजिन कीजिए, लेट्स से यही लोग, जितने ये लोग हैं जो डिसीजन कर रहे हैं और वार्तालाप कर रहे हैं, हर रोज वार्तालाप चल रही है। इमेजिन कीजिए इनका एक्सीडेंट हो जाए और लोग वीडियो लेने लग जाएं, लेकिन हेल्प के लिए ना कोई आए, कहें कि हम अपने जरा मैनेजर से पूछ लें आपकी हेल्प कर रही है कि नहीं। हाँ भाई, या फिर आपको पैसों की जरूरत है, राइट, और आपको ये वर्ड सुनने को अब मिलना शुरू हो जाए, जी मैं ना उनसे पूछ के आता हूं कि आपको देने हैं कि नहीं। कोई आपको ऐसा ना कहे हाँ जी जरूर आइए, क्यों? क्योंकि आप अपने कर्म ऐसे रच रहे हैं। आप दूसरों को इतने मंदिर में दूसरों की हेल्प करने के लिए परमिशन का बोर्ड सबके माथे पे लगा रहे हैं, ठप्पा, लेकिन ये जीरो विवेक है। विवेक जागृत होना मतलब कि आपको पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कब कौन सा डिसीजन लेना है। हमारे गुरुजनों ने तो ये भी सिखाया है कि भाई आप सत्संग में अगर कोई सो रहा है उसको उठाओ, है ना, ये भी बोलते हैं। तो इसलिए फिर तो ये चीज़ होनी, ये समझ होनी कि हमने सब सत्संग के लिए कब उठना है, कब क्या चीज़ बोलनी है, ये गुरु प्रेरणा देते हैं, और जो गुरु की शिक्षाओं पे चलते हैं वही ऐसा काम कर सकते हैं, वरना तो वीडियो बना लेंगे या चुप करके बैठे रहेंगे। ये बात है, कोई नहीं उठता, कोई नहीं उठेगा। आपको हार्ट अटैक भी आ रहा है, कोई नहीं आएगा, क्यों? परमिशन की ज़रूरत है, आपको परमिशन ले लें आपको हेल्प करने की। जो जिसके अंदर विवेक होगा वही जाग के आपकी हेल्प करेगा, आपको CPR देगा, जो 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 करना है कि हार्ट नॉर्मल हो सके, वो परमिशन नहीं तो मांगता रहेगा कि हमारी परमिशन नहीं ली इसको ऐसे करने के लिए। तो विवेक नहीं है, ये विवेक बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आता गुरु महाराज से ही है। ठीक है जी, तो हम बहुत अच्छी अच्छी बातें डिस्कस की, लेकिन महाराज
स्ट्रॉन्ग जो रियल बातें हैं वो भी करना बहुत आवश्यक समझते हैं, राइट। हम हर रोज 4-5 घंटे डिस्कशन ही कर रहे हैं, हर रोज होती है। मैं टाइम भी बता सकती हूँ किस समय ये डिस्कशन शुरू हो जाती है। हाँ, या तो विवेक जागृत कीजिए, अपने आप का मैनेजर बनाया है तो मैनेजर से अच्छे मैनेजर बनिए, यही महाराज का है। वरना महाराज को सारे प्रबंध बहुत अच्छे करने आते हैं, राइट। लोगों को निकालना, लोगों को इन चीज़ों का लोगों को अपमानित करना, लोगों को महिलाओं की डिसरिस्पेक्ट नॉन स्टॉप करनी, महिलाओं के लिए गंदे गंदे शब्द यूज करने, वेल आजकल तो पॉलिटिकल सिनेरियो भी ऐसा नहीं है। हाँ, भारत का ले लो या कहीं भी, आप ऐसा कर नहीं सकते। जहाँ महिलाओं का सम्मान होगा वहाँ ग्रोथ होगी, एब्सोल्युटली। ये तो क्या कहते हैं, यहाँ ये वाली बात तो पॉलिटिकल एनालिस्ट ने भी डिस्कवर की है। राइट, कि जहाँ आप उनके उत्थान की, उनके रिस्पेक्ट की बात करते हैं वहाँ आप विजयी होंगे। ये पॉलिटिकल एनालिस्ट कर रहे हैं, हम तो अध्यात्म हैं जो कि लिंगों पर नहीं जाते, लेकिन हमने उनको भी तो साथ लेके चलना है जो संसारी हैं पर स्वामी जी के हैं, जो धार्मिक हैं पर स्वामी जी के हैं, ठीक है। हमें चला रहे हैं अध्यात्म पे, वो तो उनकी कारण करुणा कृपा दया सब कुछ है, लेकिन सब तो नहीं चल रहे ना, सब तो फंसे हुए हैं संसार में, राइट। चाहे दीक्षित हैं, चाहे सत्संग जाते हैं, लेकिन बाकी तो कुछ नहीं है ना बेचारों के पास, इसलिए ये तो करना होगा, राइट। सो सत्संग जाने से, अमृतवाणी जी का पाठ करने से, ड्यूटियां लगाने से विवेक नहीं जागृत होता। विवेक जागृत होता है जब हम गुरु महाराज का कहना माने, जैसे कि मधु जी ने कहा कि पहले मुझे भी समझ नहीं आता था, अब मुझे उनकी बातें समझ आने लग गई हैं। ये सत्संग जाने से नहीं हुआ है, ये चीज़ हुई है गुरु महाराज का कहना मानने से, या इससे होता है, इससे समझ आती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या गुरु महाराज ये शटर डाउन भी कर सकते हैं? यस, गुरु महाराज नहीं करेंगे, हमारी सोच शटर डाउन करती है, राइट। अगर हम इन चीज़ों से हटकर, जैसे हम माँ सीता का यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, शटर डाउन होता है जब सम्मोहन हो जाता है संसार के प्रति, सम्मोहन होगा, कामना होगी, मोह आएगा, क्रोध आएगा, राइट। तो ये इन चीज़ों से फिर अपने ऑटोमेटिकली शटर डाउन हो जाता है, या ये चीज़ करने से। तो साधना जो है स्वामी जी की, वो हर समय उसमें रहने की है, ढीलापन नहीं कर सकते, ढीलापन नहीं कर सकते। ढीलापन किया नहीं कि शटर अपने आप नीचे आए नहीं, ऑटोमेटिक है सिस्टम। पूरा ऑटोमेटिक है, हाँ, शटर डाउन किए नहीं, सब ऑटोमेटिक हो जाता है। आजकल सब टेक्नोलॉजी है ना, हम समझ सकते हैं। अरे मैंने ताली बजाई और सारी लाइट्स ऑफ हो गई। उसी तरह से, अरे ये सोच आया, पता नहीं मेरी साधना को क्या हुआ, चबले चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया। ऑटोमेटिक शटर है, हाँ भाई शटर डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं दिया और कई बातें ऐसी सोच ली जो कि गुरु महाराज की शिक्षाओं के विपरीत है, तो ये दुकान बंद है जी, शटर डाउन हुआ हुआ है। हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी है, यस, बढ़िया। ममता जी कहना बिल्कुल, चाह रही आपने है कुछ। बहुत अच्छा ये कहा कि इन चीजों से हम हर रोज गुजरते हैं, हर पल, कि कैसे वो, पर अब ये है कि दिख जाता है तो ये जो हाँ मोह कामना, ये तो मतलब मुझे लगता है ज्यादा बीच बीच में घेरने लगती हैं, या तो शायद टेस्ट होते होंगे बिल्कुल, क्योंकि कि जितना आपका आपका लक्ष्य हाई होगा,
उसी तरह से वो चैलेंजेस बन के आती हैं, बन के उसी आती तरह है, से आपका बिल्कुल। टेस्ट होगा। अब आपने देना है मेडिकल का एग्जाम देना है, ठीक है, टेस्ट देना है, एमबीबीएस का टेस्ट देना है। अब आपसे ये थोड़ा ना पूछेंगे कि भाई क ख ग लिखो। वो तो ये थोड़ी ना लिखेंगे कि भाई मुझे ऐसे लिख के दिखाओ। नो, मेडिकल एमबीबीएस का एग्जाम देना है तो एमबीबीएस का ही तैयारी करके देनी पड़ेगी ना। एमडी का एग्जाम देना है तो एमडी की तैयारी करनी पड़ेगी ना। 10वीं का एग्जाम देना है तो फर्स्ट का पेपर थोड़ी ना आने वाला है, वो 10वीं के हिसाब से ही पेपर आएगा ना। उसी तरह अध्यात्म है, उसी तरह साधना है कि अगले में जाना है तो उसी स्तर का एग्जाम आने वाला है, और अगर वो चीज़ें अभी नहीं हुई हैं साफ, करो फिर से, ये बात है, ये चीज़ आ जाती है। ये बात ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? हम्म। नहीं जी। नहीं, बढ़िया, ठीक है जी, थैंक यू, बहुत अच्छा रहा। और करते जाइएगा। अब आप टैबलेट खरीदिए अच्छा सा साइज का, और महाराज के प्रवचन उस पे लगाइएगा, और बिल्कुल ऐसे ही बैठना है। और यकीन मानिएगा, जब आप ऐसे सेटअप करके सत्संग करते हैं, बहुत अ, बहुत बहुत लोग आते हैं सूक्ष्म के, वो बैठते हैं, क्योंकि यहाँ जो आप कर रहे हैं सत्संग, जो नियमित तौर पे कर रहे हैं, इसकी जो तरंगे हैं वो श्री राम शरणम को मिलती हैं। और हमारा पर्पस इन सत्संगों का यही है कि श्री राम शरणम को तरंगे मिले, ताकि वहाँ का सत्संग सुचारू रूप से हो सके, राइट। क्योंकि लगता है ऐसे, महाराज का ये प्रवचन है, वहाँ के लोगों को लगता है ऐसे कि यह हमारे कारण हो रहा है, पर परमेश्वर महाराज बहुत सुंदर तरह से वो खोलते हैं, नहीं, ये आपके कारण नहीं हो रहा, कोई अलग से तपस्या कर रहा है निष्काम भाव से, हाँ तभी जी। आपका सुचारू रूप से चल रहा है। हाँ जी। ये बात है, राइट। तो ये चीज़ है, और हम इस चीज़ का ध्यान रखें और करते जाएं। किसी की अपना इसको प्रायोरिटी दें कि नहीं, कुछ मर्जी हो जाए, ये 2 दिन तो मैं मिलूंगी नहीं। किसी काम के लिए नॉट अवेलेबल, राइट। ये काम होने चाहिए नियमित। और अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आती है तो किसी और को कह दें कि इस बार आप अपने घर कर लीजिए मुझे, ताकि बाहर ये सत्संग होता रहे, राइट। या हाँ जी। बहुत ठीक सुंदर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, वेरी नाइस ग्रोथ। बहुत अच्छा लगता है, देखिए साधक ग्रो करते हैं तो साधकों की क्लैरिटी आती है, साधकों का बहुत अच्छा लगता है सुन के ना। ये महाराज कितने खुश होते हैं, और कितनी महाराज की मेहनत कैसे रंग लाती है, सबसे सुंदर बात ये है, राइट। सो जारी रखिएगा, बहुत सुंदर। अब हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे। मुझे लगा था जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रही थी आज जल्दी करते हैं, लेकिन ये सब महाराज के अंडर है, जितना इस समय उन्होंने करना होता है, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद, हम करेंगे। आप लोग जाना है जा सकते हैं। थैंक यू। राम राम। है।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति घर भेजा चरण। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच्य कहे निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण का। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दया अवतरण का धार चौगुना चाव। मंत्र धारणा यूं कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय जल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष बीज से जल रजत कुसैयो। आकर से क्रम से यूं मंत्र से यो। यथा शक्ति पर मान में विद्युत कोश समान है। मंत्र क्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार्य है राधिय मंत्र निधान। हरि कृपावतरण का पूर्ण रखिए ध्यान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का फूल है। कृपा क्यों हारही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से रो कृपा अवतार। बोलते ही जल नल क्यों बहता वारी बहार। जप से
ज्ञान शक्ति आनंद से काम शक्ति संख्या देव दया शक्ति का सहस्र कमल मना हो सिख पुरुष संयोग से सर्व नष्ट होता देव दया शक्ति का सहस्र कमल मना हो सिख पुरुष संयोग से सर्व नष्ट होता करता हूँ मैं वंदना नित्य सिर बारंबार तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार अंजलि कर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाम दोनों कर को जोड़ कर मस्तक बिचने के तुझको हो प्रणाम शत शत कोटि पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर को श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार सत्य नंद के परम धाम श्री राम पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है उसको बार बार नमस्कार 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 रामामृत पद पावन वाणी राम नाम सुधा समानी पावन पाद राम गुण राम राम जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम राम महान अमृतवाणी नाम उच्चार राम नाम सुख सिद्धि काल अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा संगीत राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम प्रभ राम अलाप अमृत चिंतन राम कल्याण राम शब्द में श्रुति समाधान अमृत रसना वही कहावे राम राम नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो जावे अमृत पद सौभी जन पावे राम राम अमृत रस सारे का परम आनंद अपार राम राम जप ये मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मंगलकारी
विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शुभ कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानी उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से जान, मानो मनोरथ पान। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। राम नाम गुणगान, मांगे वास विषम विशाल। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुदरस सिंह शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव, सुखी मने बना। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जपना राम नाम है सुख, राम नाम है नाशक दुष्ट। सिमरे राम राम जो जय, उसका हो कर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे भय सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे महजन पूर्ण काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से करे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुख दारा, रंजन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सत्य सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा सने सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन मन पद वो घोर, निमिनि निशाचर सब ओर। जो जम राम नाम की जगे, सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करता था। मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त दूर बनावे। राम नाम जप चिंता दूर, चिंता मन चित चिंतन पूरे। चौक सागर हो लाता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम नाम बहुबार, चिंता करता तेरा पार। घड़ी घड़ी का दिन करतार, कष्ट कठोरों क्लेश करार। राम नाम जपिए प्रतिकार, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बे, दुर्जन जपिए राम नाम बिन दे। जपिए राम नाम शुभ दे, सदा सहाय। राम नाम सर्व सुखदाय। राम राम प्रभु राम के, शरण शांति आश्रय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, बातें सार नाम में जाइए। नाशे जन्म मरण का पुत्रता, रहे राम भक्त नहीं अटका।
राम राम श्री राम है, तीन लोक का नायक, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा कसंगी सार। यज्ञ तप ध्यान योग नित्या, वनस्पति वास अति वैराग। राम नाम बिन नीरस को, राम राम जप करिए लो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम आराधन। राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा वैष्णव बहु करनी। राम राम महामंत्र जपना, है सोव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। वेद सिद्धि और नवानिधान, दाता राम सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय भान। राम राम श्री राम नयाना है, परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जपो, दाता अमृत भोर। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम मान मोर। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीज अक्षर मां शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम का मंत्र, यंत्र सराकर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश। कुंडलनि बोधे सुष्मन कोटि, राम मंत्र अमृत रस धोई। उपजे नाद सहज पवन, अनुपाया भीतर हो शान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम जब भी रमावे। राम राम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अवेद्या टूटे भारी, राम लागी खिले फुलवारी। पतित पावन परम पार, राम राम जपिया। सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग। तीन लोक का संगी सार, राम नाम शक्ति सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण जन गाई। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम श्री न बखाने। तापस योगी से शिव, जपते राम राम सब सुख है। पावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम राम रमणी। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म वेद भाव से दूर। कोई न पंडित पुरुष प्रधान, पावन कर्म पाठ मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम नाम ध्यान। इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम सब साध समाते। देव देव धन देव पग भाता, राम राम भजते गण प्राता। राम राम सुपुनी जन गाते, कर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते वे पार, सार सरस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर,
राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में, राम नाम गुण गान। मिथ्या मन कल्पित मत जाल, मिथ्या है मोह मन बैताल। मिथ्या मन मुखिया मन लाल, सच्चा है राम नाम जपताल। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है बैर लाहट क्रोध। मिथ्या दुर्गुण दुख राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु नाम पसारी। बीज से कर्म कली से तार, हुआ तो राम से जग बेसार। विश्व वृक्ष का नाम इसको तो प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमरस ज्ञान, राम राम प्रभु राम महान। नहीं उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य राम, शरण शरण है राम में श्याम। राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रेता। राम नाम मृता विहार, धन्याय सुख भोग प्रसार। कृताय सब संपद सम्मान, होवे तन्य परहित प्राण। नाम बिना सब लीन सुसार, जो हो सर्व नाराग विशाल। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम में सब रस सार। जगत का जीवन ज्ञान राम, जगती ज्योति जाल जलमान। राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही यथा तन छाया। तू ना समझिए सब संसार, जाने राम नाम संचार। तू ना जानी ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है। तूने ग्रंथ पंथ मत तोते, बने जो राम नाम बिन तोते। राम नाम बिन वाद विचार, मारे जनता करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहीस से हे मम मन, नाम सुमाला से। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर सब कर्म कला, करिए राम राम कर जाम। करिए गम ना गम के काल, राम जाप जप करता निहाल। सोते जगते सब दिन राम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, भगता ने द्वार पैतारा। जपते राम नाम जपतार, जलते कर्म बंध यत पार। तांडव राम नाम की टूट, कांदा वरा अभाग भय फूट। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मन का रस मणि जैसा। राम नाम सुधा रस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम नारायण, भव सिंधु में अतुल ज्ञान। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। कर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को नमूर। राम जाप रवि तेज समान, महामोहन हरे अज्ञान। राम जाप दयानंद महान,
अधम देता। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा है सब उत्पात, राम कृपा ले विनंत समार, राम प्रभु है प्रतिपाल, राम कृपा है योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन है, राम कृपा संयम सतधान, राम नाम को मन में मसाला, तो पत राम कृपा का है पाना, मन में राम धूम जब तेरे, राम कृपा कभी अवसर, रहूं मैं नाम में उतरनी, जैसे जल नहीं नदी, राम कृपा मन पूरन पाऊं, परम प्रभु को भी कर जाऊं, भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें राम बसावे, कृपा प्रसाद राम की देवी, कार्य व्याज जन्म हर ले, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाहा, राम नाम दे रहे तब वाह, प्रभु प्रसाद शिव शक्ति दाता, ब्रह्म नाम में आप पहुँचाए, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जप अमृत वाणी, और संग राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमर अचल निर्वाण, राम राम धुन गूंज से भव भय जाते मार, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जा। मांगू मैं राम नाम महादान, करता है घंटा कल्याण, तेरे द्वार पर जन्म होगा, भक्ति प्रेम अनाद से रूठा, पर हूँ तेरा यानी तेरे, चरण पड़े तीरथियों में, अपना आप विरत बेचा, दीजिए भगवान नाम प्यार, राम नाम निर्वेदी कार्य, जोते अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी में, कर गए राम नाम में, कर गए धृति दार नाही, कर्म कर्म में मन अति, राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल मल आपार, राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले, राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुखराज, राम नाम कछ भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी न मिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम, राम नाम के मेल से सज जाते सब काम, देव देव देवे यदार, दान महासुख धाम, ओहु मैं राम नाम धन पाया, कान मेरा नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मुख से राम नाम जब ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर अवैया विपद विनाशी, बड़ा जब राम प्रेम का को, संकट संशय हो गए, राम नाम जो जपे तुबे, उसके भीतर कोश तुबे, दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम नाम जप होवे निहाल, हृदय राम नाम से भरी, संचय राम नाम धन करी, रट
सुर में ही समाऊं। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन गीत रमाना। देता संकट विपद निवार, हरता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम, राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम, राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम, राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा नाम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा नाम। मुझे भरोसा तेरा नाम, मुझे भरोसा तेरा नाम। मुझे भरोसा तेरा नाम, मुझे भरोसा तेरा नाम। रामायण महर्षि रामायण रामायण महर्षि रामायण रामायण श्री रामायण रामायण श्री रामायण। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक
भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने